हरे कृष्ण। तो आज का ये श्लोक में जो है ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि भगवान का जो लीलाएं है तो अवतारों है और उसका जो गायन है, उनका जो महिमा महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाना जा सकते हैं। यथार्थ रूप में वो तत्व, पूरा भगवान का तत्व ज्ञान जो है वो हम पूरा मिलना जो है असंभव है। भले हम श्रवण द्वारा भक्ति द्वारा थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है ब्रह्मा जी। ये जो है भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट गुणगान है ना, ये सृष्टि का वर्णन या इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन नहीं है, ये डायरेक्ट एप्रिसिएशन भगवान का एक सीधा गुणगान है ये। अभी तक जो इससे पहले जो एक 6 प्रश्न का जो उत्तर दे रहे थे वो सारे जो है भगवान का प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप से गुणगान है ना। ये जो है भगवान का लीला के बारे में प्रत्यक्ष रूप से गुणगान है ना। तो इसमें जो है ना यम विदंति तत्वेना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ना यम विदंति तत्वेना ह्यस्मदादय, ह्यस्मदादय बोले तो मैं और मेरे जैसे, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। मेरे जैसे बोले तो कि ब्रह्मा हो गया, शिवा हो गया, सारे देवी देवता सब हो गया उसमें, मैं और मेरा जैसे है ना। तो और ना यम विदंति तत्वेना, मैं समझ नहीं सकता हूँ तत्वेना, तत्व में। यहाँ पे तत्वेना बोले तो आचार्य बताते हैं कि पूर्ण रूप से। एक हम बोलते तत्वज्ञान, तत्वज्ञान बोले तो एज इट इज समझना, चीज़ें तत्व रूप में समझना। बट यहाँ पे तत्वेना बोले तो आचार्य बताते हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से जानना नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में काफ़ी सारे चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बारे में एक एक चीज़ करके हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले का जो श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो श्लोक भी पढ़ेंगे कल जो अतुल गोविंद प्रभु जी ने किया है। जब ना शिव ना तुम और ना मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तथा तय कर सकते हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित है, अतएव हम अपनी अपनी समर्थ के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे शिव, नारद और ब्रह्मा तीनों के बारे में बोल रहे हैं ना। तो ये सब कौन है? ये सब महाजन है। तो यहाँ बता रहे कि महाजन भी जो है कभी कभी मोह में पड़ सकता है ना। महाजन भी मोह में पड़ सकता है, तो उतना मोह में पड़ सकता है। बट क्या है, उनका मोह में पड़ना और हमारा मोह में पड़ना काफ़ी अंतर है ना। तो हम लोग मोह में पड़ते हैं बद्ध अवस्था में और महाजन जो है मोह में पड़ते हैं वो दिव्य अवस्था में तो इसलिए अगर वो लोग मोह में पड़ते हैं उसका भी एक लीला करके बताया जाता है, क्योंकि वो महाजन है। तो जैसे बलि महाराज जो है, जैसे पहले सोच रहे कि मेरे को इतना अपमान क्यों कर रहे हैं। जैसे उनका तो गुरु को भी त्याग दिया उन्होंने, है ना। कोई गुरु तो त्याग नहीं कर सकते, बट भगवान का सेवा में गुरु को भी त्याग दिया। बट फिर भी जो है उनको बहुत सारे बाह्य रूप से लगता है कि बहुत सारे अपमान किया गया है, क्योंकि वरुण पाश दिया गया है और सबके सामने जो है इनका जितना भी उनका नाम, वो नाम कमाया, वो सारे नाम को जो है बदनामी हो रहा है वहाँ पे, है ना। जैसे उनका सारे रिलेटिव्स है, उनका जो रिश्तेदार है सब छोड़ दिया उनको। अरे ये पूरा तीनों लोग को छोड़ दिया इन्होंने, दे दिया इन्होंने दान में, वो सब छोड़ दिया। और उनका खुद का जो पत्नी है तो वो भी जो है
वो आपका कार्य जो है, आपका कार्य ऐसे ऐसे कार्य कि इसके वजह से आपका हालत आज ऐसा हो गया करके वो भी ऐसा डांट रही है, हाँ? तो उनका पक्ष में कोई नहीं था, बट फिर भी जो है वो अपना खुद के गुरु को भी त्याग दिया है भगवान का सेवा में, तो फिर भी जो है उनको बहुत अपमान हुआ है, तो बाह्य रूप से। बट क्या है, अंतरंग रूप से जो है बाद में वो भी समझते हैं कि ये अगर हम भगवान के लिए देते हैं इसके बराबर अब कुछ है नहीं, ऐसा करके। तो इसीलिए उनको नवविधा भक्ति में जो है आत्मसमर्पण जो है उसमें उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, आत्मसमर्पण में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सो आत्मनिवेदन में जो है वो बलि महाराज का उदाहरण दिया जाता है। तो वैसा तो महान भक्त है जो भगवान का सेवा में काफ़ी सारे चीज़ त्याग दिया है। जैसे हम देखते हैं कि अपना ब्रदर को त्याग दिया है, अपना भाई को त्याग दिया है। किसने त्याग दिया है? विभीषण ने। विभीषण ने जो है अपना जो परिवार और भाई, उनका भाई और राज्य को भी त्याग दिया है ना। तो क्यों? क्योंकि भगवान का सेवा में। कोई जो है अपना माता को भी त्याग दिया है, अपना माँ को भी त्याग दिया है। वो कौन है? भरत महाराज। भरत महाराज जो है भगवान का सेवा में तो अपना खुद का माँ को भी डांटते हैं कि मतलब आप भगवान श्री राम को बाहर भेजा है और मेरे को राजा बनाने के लिए। ये आपको किसने बताया गया है? आप पूरा दूषित हो गया, आपका मन दूषित हो गया। ऐसा करके वो भी पूरा राज्य को भी त्याग करते हैं और अपना माँ को भी त्याग करते हैं। कोई अपना पिता को भी त्याग करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो है उनका पिता को नरसिंहदेव जो है पूरा मार रहे थे, उस टाइम पे प्रहलाद महाराज उनको हार पहनाते है ना, तो अपना पिता को भी त्याग देते हैं। बट ये जो भक्त जो है भले अपना माता को त्याग दिया या पिता को त्याग दिया या रिश्तेदार को त्याग दिया या भाई को त्याग दिया, किसी को भी त्याग दिया है ना, कभी कभी गुरु को भी त्याग दिया है, बट उसका जो है उसमें कभी उनका हेलन नहीं होता है, उसका नष्ट नहीं होता है, उनका नुकसान नहीं होता है उसमें। क्योंकि अगर प्रहलाद महाराज का देखिए, जब नरसिंहदेव बताते हैं कि मतलब आप कुछ वर मांगो, तो पहले सबसे पहले प्रहलाद महाराज बताते हैं मैं एक वणिक नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, कि मतलब आपके लिए भक्ति किया, आप प्रकट हुआ तो हम कुछ आपसे मांग सके, मांगने के लिए प्रकट किया हमने, नहीं हम बिजनेसमैन नहीं है। बट फिर भी जो है नरसिंहदेव बताते हैं कि मतलब आप मेरे भक्त हो, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वर मांगिए। तो तब सबसे पहले क्या मांगते हैं? अपना पिताजी का उद्धार, है ना। उनको ये मांगते हैं। मतलब भक्त जो है इनका त्याग दिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक दृष्टि से देखना इसको, कैसे ऐसे त्याग दे सकते हैं, नहीं, भौतिक दृष्टि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं वो त्यागना जो है उनका जो भी भगवान के विपरीत जो हुआ है उस दृष्टिकोण से उनको त्याग दिया है। बट उनका ये नहीं है कि मतलब उनको कुछ उद्धार ना हो, उसके लिए नहीं। और ये भी हम देखें, और जो लोग भगवान के ओर जैसे ध्रुव महाराज का जो माता है, जो माँ है, तो उन्होंने क्या है वो भगवान के ओर जाने के लिए उनको रास्ता दिखाया, तो उसके वजह से क्या हो गया, वो खुद भी जो है भगवत धाम चले गई, है ना। अंत में जो है ध्रुव महाराज जो है पूछते हैं, जब उनका जो पुष्पक विमान आते हैं ध्रुव महाराज को लेके जाने के लिए वापस भगवत धाम, तब ध्रुव महाराज पूछते हैं कि उन लोग को, पहले पुष्पक विमान आते हैं तो तुरंत हाँ मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं पुष्प विमान में बैठने वाला हूँ अभी तो ऐसा करके वो बैठे नहीं हैं। पहले सबसे पहले दंडवत किया है, वहाँ पे जो भी ऋषि मुनि लोग हैं उन सभी लोग को दंडवत किया है कि आपका जो संग लिया है मैंने, इसीलिए मेरे को आज ये मौका मिला, ऐसे करके उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसके बाद जो है मेरे को भगवान के ओर सबसे पहले किसने मेरे को दिशा दिखाया वो देखते हैं, तो तब जो है उनको प्रार्थना करते हैं और उनका माँ के बारे में वो सोचते हैं कि उनके वजह से तो मैं गया करके। तब जो है ये सारे जो वहाँ पे जो भी नारायण सेना आए वहाँ पे, तो वैकुंठवासी आए उनको लेके जाने के लिए, तो वो सब लोग जो दिखाते हैं, देखिए आपका माँ जो है आपसे पहले जा रहे हैं जा रही। तो
जो भले कोई त्याग दिया, कोई याद किया, जो एक भक्त और भक्त का जो उनका रिश्तेदार या परिवार जो भी है, उन सभी जो है भगवत धाम या कम से कम मुक्ति का मार्ग में जाने का पूरा मौका मिलता है। अगर भक्ति का लाइन पे अगर कोई प्रैक्टिस किया तो। बट क्या है, इतना बड़े महाजन है, बट फिर भी उनका लाइफ से हम समझ सकते हैं कि ये माया का प्रभाव कितना प्रभावशाली है, माया कितना प्रभावशाली है। तो माया शक्ति जो है, भगवान का माया शक्ति, वो एक ही शक्ति है जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे विद्युत शक्ति है, वो विद्युत शक्ति कभी कभी वो विद्युत शक्ति से जो है कोई चीज़ ठंडा करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हीटर जो है, हीटर कैसे काम करती है कि विद्युत शक्ति से काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है, बट फिर भी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है वो। तो वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो है वो गर्मी दे रहे हैं, वही विद्युत शक्ति जो है उसके वजह से फ्रिज भी चल रहा है हमारा, ठंडा भी हो रहा है ना। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान का माया शक्ति ऐसा है, भगवान का शक्ति ऐसा है। कभी भगवान का शक्ति इस पार विपरीत भी हो सकता है, किसी को आध्यात्मिक और भी लेके जा सकता है, नहीं तो इस पार वो किसी को भौतिक जगत में भी पूरा फंसने के लिए भी मौका देता है वहाँ पे। तो अपना जो मनोभाव के अनुसार वो भगवान का शक्ति काम करती है। और प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं कर्मयोग का सेक्शन में। जैसे मान लीजिए कोई बोलते हैं कि मैं कर्म के वजह से तो ये भौतिक जगत में आया हूँ, तो कोई कर्म कैसे भोगते हैं? कोई जो है अपना पाप कार्य के अनुसार जो है अभी कष्ट उनको भोगना पड़ता है, यहाँ पे कष्ट लेना पड़ता है। तो नहीं तो अपना पुण्य कार्य की वजह से वो कोई अपना फायदा उठाते हैं, है ना, जो उनको लाभ मिलता है, फायदा नहीं, लाभ मिलता है यहाँ पे। तो कभी कभी जो है व्यक्ति जो है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो कभी बिजनेस चालू करते हैं, तो बिजनेस कैसे चालू करते हैं कि मतलब मेरे को इस साल जो है मान लीजिए मेरे को 10 लाख कमाना है। वो साल में 365 दिन जो है वो कभी ये नहीं सोचते हैं ठीक है कल और परसों जो है मेरे को 50,000 और 1 लाख में कमा लिया, आज का दिन नुकसान हुआ तो अच्छा रहेगा, ऐसा कोई सोचते नहीं है ना। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में जो है कोई स्टूडेंट, तो पूरा उनको प्रयास करते हैं कि मैं क्लास में नंबर 1 आ जाए, कम से कम टॉप 3 में आ जाए, है ना, ऐसा प्रयास करते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि कभी कभी यूनिट टेस्ट में फेल हो गए तो भी चलेगा, ऐसे नहीं सोचते कोई, है ना। कोई व्यक्ति हमेशा जो है सक्सेस के लिए सोचते हैं। तो बट फिर भी जो है यहाँ पे नुकसान क्यों होता है? कभी कभी उनका पूर्व जन्म का जो फल के कारण। बट पूर्व जन्म में अगर कोई कुछ पाप किया है, वो पाप का फल तो अभी मिलने ही वाला है। पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है, उसका भी फल मिलने वाला है। इसलिए बताते हैं कि अगर भक्त होता है कि अगर भगवद गीता के अनुसार उनको जीवन जीना चाहते हैं, कभी उनको लाभ मिलता है, आप बहुत खुशी मत रहो, क्योंकि क्या है आगे जाके हमको तो थोड़ा सा नुकसान भी होने वाला है ना। अगर कोई नुकसान होता है उसके लिए भी चिंता मत रहिए, क्योंकि आगे जाके आपको लाभ मिलने ही वाला है ना। ऐसा समभाव से जो है भक्त जो है अपना लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि गोल जो है क्लियर है। जैसे स्टूडेंट जो है कभी फेल हो जाता है, यूनिट टेस्ट में फेल हो गया, बट उनका जो गोल रहता है कि मतलब मेरे को टॉप 3 में जो आना है वो तो आना ही है, बस उसके लिए जो प्रयास करना है वो तो करना ही चाहिए। तो भक्त के लिए जो है ये माया का प्रभाव से, नहीं तो अपना जो पाप कार्य का प्रभाव से कभी वो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड से थोड़ा गिर भी जाते हैं, तो जो है भक्त कभी क्या सोचते हैं, ये मेरा साधना भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को हेल्प कर रहा है, ऐसे करके सोचते हैं। जैसे एक राजा है, उनका नाम है लॉर्ड राम, कौन है, एक राजा है, तो कुलशेखर आलवार, कुलशेखर राजा है वो। तो कुलशेखर राजा जो है वो भगवान को प्रार्थना करते हैं श्रीरंगम में कि ओ भगवान, मेरा जो भी पाप कार्य का फल है वो भी मेरे को दीजिए। क्यों? वो पाप कार्य का फल से जो है मैं आपको वो भी मैं आपका सेवा में लगाना चाहता हूँ।
मतलब पाप कार्य का फल आपका सेवा में कैसे लगा सकते हैं हम? क्योंकि पाप कार्य का फल से क्या होता है, एक व्यक्ति दुख भोगते हैं, है ना, बहुत दुखी होता है। वो दुखी में जो है वो भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो सुखी में भगवान का स्मरण करना ऐसा नहीं है। जब दुख होता है उस टाइम पे भी हमको भगवान के ऊपर निर्भर रहना है, एक भक्त। तो कभी कभी कुछ लोग जो है जो कर्मकांड सिद्धांत फॉलो करते हैं, वो हमेशा यज्ञ क्यों करना चाहता है, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए। कुछ नष्ट हो जाता है तब जो है भगवान को ही आरोप लगाते हैं। तो है आपके वजह से ऐसा हो गया, हमने क्या कम किया है ना, हमने क्या कम किया है, तो आपका भक्त में सबसे बढ़कर हम है ना, बट फिर भी जो हम क्या कम किया है ना, तो हमने अपना पूजा नहीं किया क्या, हमने पूजा पाठ नहीं किया क्या कम किया हमने, ऐसा। तो ऐसा करके बोलते नहीं, एक भक्त जो है हमेशा भले वो सुख हो या दुख हो, वो हमेशा भगवान की ओर ही जाते हैं। तो ऐसा जो महाजन है, हम देखते हैं बड़े बड़े महाजन भी जो है अपना लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, और वो जो मोह माया में पड़ते हैं उस टाइम पे भी वो भगवान को कभी भूलते नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे बताए, जैसे लास्ट क्लास में हमने न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषो गति न मे ऋषिकानि पतन्त्य सत्पते यन्मे हृदय उत्कंठ यावतो धृतो हरिहि। उसमें जो है ये इससे पहले ही जो ब्रह्मा जी बताते हैं, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, मेरा जो वचन जो है कभी गलत नहीं होता है। न मे ऋषिकानि पतन्त्य सत्पते, मेरा जो इंद्रिय जो है कभी पतन नहीं होता है। तो यन्मे हृदय उत्कंठ यावतो धृतो हरि, ये सब क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मेरे हृदय में जो है हृदय उत्कंठ यावतो धृतो हरि ही, हरि को जो है मैं धारण करता हूँ। इसके वजह से मेरा जो वचन, मेरा जो मन और मेरा जो कार्य ये कभी गलत नहीं होता है, ऐसा बोलता है। बट यही भागवतम में आगे जाके ब्रह्मा जी जो है एक बार वाक करके एक स्त्री है, उनका ही पुत्री है, तो उनके पीछे पड़ते हैं। तो मोह में रह के, तो उस टाइम पे जो है आचार्यगण वहाँ पे लिखते हैं कि ब्रह्मा जी मोह में पड़ना, इसका मतलब क्या है, ये वो तो भगवान का शुद्ध भक्त और ये जो 12 महाजन में एक है, वो कैसे मोह में पड़ सकते हैं? हाँ, महाजन अगर कोई मोह में पड़ा मतलब ये एक लीला शक्ति का प्रभाव है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे, मेरा जो भी कार्य है, मेरा जो भी वचन है, जो मेरा जो भी मन में जो भी आइडिया आता है, ये सारे जो है कभी विचलित नहीं होता है। इसलिए बता रहे क्योंकि अगर कभी होता है वो भी जो है लीला शक्ति की वजह से। तो ब्रह्मा जी का और शिवा, भगवान शिव जो है यहाँ पे ब्रह्मा के बारे में बता रहे, और शिव और नारद मुनि ये तीनों के बारे में बता रहे हैं। शिव जी भी जो है कभी एक बार मोहित होते हुए हम दिखाई पड़ते हैं, वो मोहिनी मूर्ति के पीछे पड़ते हैं। तो वैसा जो है शिव जी भी कभी वो भस्मासुर जो है उनको वरदान देते हैं कि मतलब मैं आप जिसके सिर पे रखते हैं वो पूरा भस्म हो जाएगा, ऐसा शिव जी भी कभी कभी देते हैं। बट वो जो है इसमें ये नहीं समझने कि मतलब वो मोहित हो गया है ना, वो बिविल्डर हो गया, वो माया में पड़ गया। बट वो लोग माया में पड़ा तो भी किसके लिए करते हैं ये सारे लीला? ये सारे लीला जो है हमारा जैसे बद्ध जीवात्मा को जो है सिखाने के लिए कि मतलब कभी भगवान को पूर्ण रूप से अगर हम पूरा उनका शरण लेते हैं, फिर भी आप कभी घबराने का नहीं है। कभी आप मोह माया में पड़ते हैं, कभी घबराने का नहीं, वापस जो है हमको भगवान का सेवा में ही लगना है। तो वो जो है वो दिखाने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े महाजन भी जो है कभी कभी ऐसे विचलित होता है, बट फिर भी जो है उनका विचलित होना जो है हमारा जैसा नहीं है। और दूसरा जो है विचलित हुआ तो भी उसके बाद क्या करना चाहिए वो सिखाना चाहते हैं। उसके बाद भी जो है हम भगवान का शरण ही लेना चाहिए। जैसे गजेंद्र मोक्ष जो लीला है उसमें हम देखते हैं, तो राजा इंद्रद्युम्न जो है वो कुछ गलत चीज़ करते ही नहीं है वहाँ पे। इंद्रद्युम्न राजा जो है वो क्या करते हैं, वो पूरा राज्य छोड़ के आके वो तपस्या करने लगता है ना। तपस्या करने लगा तो एक ऋषि आते हैं, तो वो ऋषि आके जो है उनको देखते हैं तपस्या करते हुए देखते हैं, वो भी किसके ऊपर तपस्या कर रहे हैं, भगवान के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। बट उनको बोलते हैं कि मतलब आप जो है मेरे को रेस्पेक्ट दिया नहीं है,
एक हाथी जैसे बिहेव किया है, आपने आपका वार्तालाप हुआ, तो इसलिए आप एक जड़ हाथी जैसा जो है आप बन जाए अगले जन्म है ना, ऐसा करके। तो वहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि कभी कभी जो है, जैसे परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज कम से कम जो है सांप तो डाला है, वो कुछ कुछ कार्य किया है, उसके वजह से उनको शाप मिला। तो बट यहाँ पे इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न जो है कुछ भी किया नहीं, वो भगवान के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा शाप क्यों मिला? वो जो है वो यदृच्छया, वहाँ पे उदाहरण देते यदृच्छया बोलते भगवान का इच्छा से। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे शिव जी जो है महाजन है, बट हमारा संप्रदाय का आचार्य है ना, शिव जी, ब्रह्मा जी, चार संप्रदाय जो है, जैसे चतुष कुमार है वो भी मोहित हुआ है ना, वो भी विमोहित हुआ है। कब हुआ है? वो जब जय विजय जो है द्वारपाल है, उनके पास आते हैं और उनको शाप देते हैं। आप जो है हमको छोटे बच्चे समझ रहे हैं, बट क्या है, आप वैकुंठ के बाहर है, बट आपका चेतना कैसा है? एक भौतिक चेतना जैसा है। आप आध्यात्मिक चेतना से दृष्टि देख ही नहीं रहे आप। तो इसलिए जो है आपका जो गति जो है वो ये भौतिक जगत होना चाहिए, ऐसे करके उनको शाप देते हैं। जब ऐसा कुछ शाप देते हैं तो उस टाइम पे स्वयं विष्णु आते हैं। विष्णु स्वयं बाहर आके जो है, मेरा जो द्वारपाल जो है आपको ऐसा ऐसा अपमान किया है, तो इसके वजह से जो है इसके वजह से आप उनको शाप दिया है, ये सारे बताते हैं। और उसके बाद क्या बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, उनका नीचे जो उनका सेवक है वो गलत करते हैं, उसका जो जिम्मेदारी किसका है? वो ओनर का है, सिर्फ उनका नहीं है, वो ओनर का है। इनको तो आप शाप दिया, ठीक है, अगर ये कार्य से अगर आप दुखी होते हैं, मेरा खुद का जो हाथ जो है इसको भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसे करके भगवान खुद बताते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है कुछ पाप करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे दंडन दिया जाता है, उनका पूरा हाथ काट दिया जाता है ना। ऐसे मतलब भगवान जो है यहाँ तक बता रहे वो चतुष्कुमारक को कि मतलब मैं मेरा हाथ को भी खंडन करने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो तब जो है चतुष्कुमार कैसे समझते हैं इसको कि मतलब हाँ ये इन्होंने पाप किया है और सब लोग मान लिया, ऐसे नहीं समझते हैं। वो कैसे समझते हैं? मतलब हम सब लोग समझा कि मतलब ये सिर्फ द्वारपाल है, वो कुछ योग्य नहीं है वैकुंठ में रहने के लिए। बट भगवान कैसे ले रहे? वो मेरे निकट लोग हैं, वो इतना है मेरे लिए कि मतलब मैं मेरा हाथ भी काटने के लिए रेडी हूँ, ऐसा है। तब जो है चतुष्कुमार समझते हैं हम बहुत पाप किया है, हम भी पाप किया है। जैसे वो समझते हैं तो उस टाइम पे जो है वो तब भक्त बनता है, वो ऐसा बताया जाता है, उस टाइम पे भक्त बनते हैं। तो वैसे ही जो है मतलब ये हमारा संप्रदाय आचार्य है। जैसे लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी जो है कभी वैकुंठ में जब रहते हैं उस टाइम पे भृगुमुनि आके जो है विष्णु का या छाती पे जो है वो ऐसा एक लात मारते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो है क्या होता है कि लक्ष्मी जी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये मेरा स्वामी को जो है ऐसा किया करके बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो तब जो है वो जाके तपस्या करने लगता है। तो ऐसा लक्ष्मी जी कभी भी मोहित होता है, बट लक्ष्मी जी को ये नहीं पता है कि मतलब ये सारे भगवान का लीला है। वो तीनों जो है ब्रह्मा, शिवा और विष्णु में कौन बड़े करके टेस्ट करने के लिए आए हैं, और सबको जो है एक एक अलग लेवल का टेस्ट चल रहा है वहाँ पे। तो तब जो है विष्णु जो है विचलित नहीं होता है, बट लक्ष्मी जी विचलित हो जाता है वहाँ पे। तो तब आके यहाँ पे कोल्हापुर में आके तपस्या करते हैं, उनके लिए भगवान बालाजी का रूप में आके वहाँ पे लीला करते हैं। तो ये सब जो है अगर हम देखते हैं, कभी हमारा संप्रदाय आचार्य है, यहाँ पे ब्रह्मा जी कभी भी मोहित होता है, और शिवा होता है, कभी कुमार होता है, कभी लक्ष्मी जी होती है। बट फिर भी जो है वो लोग जो भी करते हैं वो सब लीला है, वो हमारे जैसे नहीं है। बट मोहित होने के बाद भी क्या किया लक्ष्मी जी? क्या किया? जाके कई और चीज़ कुछ और नहीं किया, है ना। वो जाके फिर से भगवान के ऊपर तपस्या करते हो, है ना, कि मतलब मेरा स्वामी को मैं स्मरण करता हूँ करके कोल्हापुर में अभी भी भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। शिव जी क्या करते हैं? शिव जी मोहित हो गए उसके बाद क्या करते हैं? भगवान को छोड़ते नहीं हैं, वो फिर से तपस्या करते हैं। वो हमेशा रुद्राक्ष में तपस्या करते हैं, किसके ऊपर?
भगवान संकर्षण के ऊपर हमेशा तपस्या करते हैं। तो ये महाजन जो है भले कभी मोहित होता है, कभी अपना तपस्या से भंग होता है, बट फिर भी जो है कभी भगवान का सेवा में कभी छोड़ते नहीं। जैसे परीक्षित महाराज की वजह से बताया जाता है कि परीक्षित महाराज को जो है किसने शाप देते हैं, एक ब्राह्मण तो शाप देते हैं, तो फिर भी जो है वो आके किसका शरण लेते हैं, सारे ब्राह्मण के शरण लेते हैं तो शरण लेते हैं और बताते हैं मेरे को ये टाइम पे मेरे को क्या करना है, मेरे को बताइए, ऐसा करके वो सबको पूछते हैं। उस टाइम पे जो है सुखदेव गोस्वामी आते हैं और सभी लोग खड़े होते हैं कि मतलब आप ही ये व्यासासन ले सकते हैं, इनको 7 दिन में इनका लाइफ का उद्देश्य, उनका जो जन्म का उद्देश्य जो है बताने के आप ही सक्षम है, ऐसे करके सभी लोग वहाँ पे देते हैं। तो वैसा जो है यहाँ पे भगवान का जो लीलाएँ है वो लीलाएँ को एक्सप्लेन करना जो है वो अनंत है, वो समझना भी जो है बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे जाके, भगवान का जो है द लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ प्रोपोर्शनेटली टू द एडवांसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। कोई भक्त जो है वो कितना तक भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़े बड़े महाजन भी मोहित हो गया, तो हम लोग क्या है। तो हम कहाँ तक भगवान को समझ सकते हैं, बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। हम जितना अच्छा से हम भक्ति करते हैं वो हिसाब से भगवान खुद जो है उनका साक्षात्कार देते हैं एक भक्त को। तो उसका जो प्री क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर साक्षात्कार होने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा जो क्वालिफिकेशन क्या बोलते हैं, पात्रता, हमारा पात्रता क्या है, वो भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं। जैसे 14 अध्याय में 11वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, कि जैसे मेरे शरण लेते हैं जो उनका लेवल है वो हिसाब से मैं उनको साक्षात्कार देता हूँ। तो वो लेवल कैसे हम सब पहुँच सकते हैं, वो लेवल पहुँचने के लिए प्री क्वालिफिकेशन जो है वो 10वां श्लोक में देते हैं, वीत राग भय क्रोध। वीत राग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागत। वीत राग भय क्रोध, हमको 3 चीज देना है। क्या है, राग भय और क्रोध, ये तीनों हम त्यागते हैं तो उस टाइम पे भगवान को हम समझ सकते हैं। तो जितना हद तक हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राग भय और क्रोध, उतना हद तक हम भगवान को समझ सकते हैं। तो वहाँ पे आचार्यगण बताते हैं राग भय क्रोध ये क्यों दिया भगवान ने यहाँ पे। राग जो है वो अपना शरीर का राग है। राग क्या है, आसक्ति, अटैचमेंट, वो राग जो है शारीरिक स्तर पे। और भय जो है वो जो है मानसिक स्तर पे। मानसिक स्तर पे क्या है, वो भय इसके लिए होता है कि फियर ऑफ पर्सनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो कभी कभी भय होता है कि मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मतलब मैं अभी ये व्यक्ति हूँ इसीलिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये व्यक्तित्व नहीं रहता है कितना अच्छा होता है। ऐसे करके एक व्यक्ति को हमेशा जो है भय होता है, ये शारीरिक और शरीर का संबंध से। और क्या है, पर्सनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। कुछ लोग जो है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो पाश्चात्य देश में जो है वो पहले जो है बाइबल है सारे चीज़ को थोड़ा सा वो चेंज कर दिया, वो न्यू टेस्टामेंट करके बताया जाता है। उसको अलग अलग वर्शन आया। जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता एज इट इज लिखने का क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग वर्शंस है, तो प्रभुपाद जी इसलिए लिखना पड़ा। तो वैसे जो है जैसे बाइबल हो या बाकी जो अन्य चीज़ हो, वो भी जो है अलग अलग जो है वर्शंस आ गया। इसके वजह से वो क्यों ऐसा बनाया, किसने बनाया, जो वहाँ का जो पॉलिटिशियंस हो या जो भी हो, अन्य व्यक्ति हो, हम पॉलिटिशियंस नहीं बोलेंगे, अन्य व्यक्ति हो जो पूरा समाज को जो है भगवान की ओर नहीं लेकर जाना चाहता है, वो पूरा जो है ये इंद्रिय तृप्ति की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो है सबसे पहले जो है आत्मा और पुनर्जन्म है करके उसको निकालना है। तो अगर इसको निकालना है तो अपना जो भी उनका जो किताब है, जो रिलीजियस बुक्स है, जो आध्यात्मिक किताब है, उसमें ये आत्म का ज्ञान पूरा निकालना चाहिए। आत्म का ज्ञान निकालना चाहिए, पुनर्जन्म है करके निकालना चाहिए। तब जो है
लोग इस जन्म के लिए काम करेंगे, है ना, क्योंकि इस जन्म के लिए क्या काम करना चाहिए, खाओ पियो मजा करो, है ना। वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री चालू किया, जिसमें जो है हमेशा इसी के ऊपर पूरा एडवर्टाइजमेंट चलता है। और दूसरे जगह पे जो है ऐसा कार्य भी सृष्टि किया है, ऐसा कार्य जो है इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उसमें काम करते रहे और पूरा जिंदगी भर जो है इंद्रिय तृप्ति करते रहे। तो इसके वजह से जो है वो भय, ये क्या है, भय है, मतलब हर एक व्यक्ति का अंदर भय था। क्या भय था कि अगर अगला जन्म है तो उसके लिए मेरे को कार्य करना पड़ेगा, अगर ये जन्म आया मैं दुख भोग रहा हूँ, मतलब पिछले जन्म में मैं कुछ पाप कार्य भी किया हूँ, इसका जो है भय होता है कि मतलब मैं एक जीवात्मा करके एक्सेप्ट करने के लिए एक भय रहता है ना, वो उसको बोलते हैं फियर ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। वैसा भय को हमको त्यागना है कि मतलब हम जो है हमेशा भगवान का अंश है और भगवान हमको हमेशा के लिए हमारे साथ में है ना, ये अंडरस्टैंडिंग से ये भय को छोड़ना चाहिए। और क्रोध, क्रोध क्यों होता है, राग भय क्रोध, ये क्रोध क्यों होता है, ये क्रोध कैसे एक क्रोध प्रकट होता है। अगर एक व्यक्ति जो है उनको पता है कि मतलब मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा के स्तर पर मैं कार्य भी करना चाहता हूँ, तो तब जो है तब और वो कार्य करने से अगर उनका टॉलरेंस नहीं रहता है, अगर उनको जो है सहिष्णुता नहीं रहता है, वो सहिष्णुता नहीं रहने से क्या होता है, वो व्यक्ति जो है पूरा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, हताश होकर बोलते हैं हे ये जो आध्यात्मिक लेवल पे काम करना कुछ काम का नहीं है ऐसे करके हताश होके छोड़ के जो है वो भगवान जो है एक निर्विशेष निराकारवादी, निराकार भी नहीं, निर्विशेष, शून्य शून्य शून्यवादी, भगवान कुछ है ही नहीं, है ना, ये जगत जो है जगत हो गया, ये सब जो है हम लीन हो जाता है, ऐसे करके ऐसा जो अलग अलग तत्व जो है लेके आता है, वो तत्व भी बहुत फेमस हो जाता है ना। तो ये राग भय और क्रोध जब छोड़ते हैं और तब जो है हमारा क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस तब बढ़ता है, हमारा भक्ति का जो क्वालिटी है वो और बढ़ता है। क्वालिटी को क्या बोलते हैं भाई, गुणवत्ता, भक्ति का गुणवत्ता जो है वो बढ़ता है। तब वो जब बढ़ता है तब एक व्यक्ति जो है भक्ति में आते हैं, और भक्ति में आया तो पहला जो है वो नियोफाइट बोलते हैं, नियोफाइट बोले तो हाँ नवसिकिया भक्ति, हाँ, और उसको हम बोलते हैं उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, है ना, कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी का लेवल पे जो है वो सिर्फ आते हैं, सिर्फ भगवान को देखते हैं और भगवान का ही संबंध है। लोग जो है आते हैं सिर्फ घंटी बजाते हैं, भगवान को जो है अगर भगवान को दर्शन लेते हैं और चले जाते हैं, नहीं तो कुछ पैसा देते हैं, नहीं तो कुछ लाते हैं, कुछ देते हैं, चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी जो है सिर्फ आना नहीं है, वहाँ पे जो भक्त है उनसे मिलना भी है, ऐसे समझते हैं, उनसे भक्ति के बारे में समझते हैं। और इसको 9 स्टेजेस जो है भक्ति में, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, है ना, ये 9 स्टेजेस जो है वो समझते हैं, समझ के मेरे को साधना करना है और अनर्थ निवृत्ति के ओर जाना है। और उस टाइम पे जो है सिर्फ भगवान को और उनका इतना ही संबंध नहीं देखते हैं, 4 चीज़ देखते हैं। वो क्या है, सबसे पहले भगवान को देखते हैं, और दूसरा जो है भक्तों को देखते हैं, और उसमें भी जो है अभक्तों को भी देखते हैं, जो एनवियस है, जो भगवान को ईर्ष्या करते हैं उनको भी देखते हैं। तो जो ईर्ष्या करते हैं उनको उनका दूर रहते हैं, जो भगवान के ओर आना चाहते हैं उनको प्रेरणा दे के भगवान को ओर लेके आते हैं, और अपना खुद का साधना भी करते हैं और भगवान को भी मानते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा, ऐसा बताया जाता है इसको। तो ये चारों चीज़ इस स्तर पे रहते हैं, उनको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। और जो है उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी जो है वो बहुत हाई लेवल पे है, जैसे सन्यासी या परमहंस लोग, जैसे षट गोस्वामी है, ये लोग जो है सारे सब कुछ छोड़ के जो है पूरा चले गए, जाके जो है पूरा भगवान के ओर ही, भगवान के लिए पूरा जन्म देना है, ऐसा करके वो रह रहे। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, जैसे षट गोस्वामी का, या पूरा समर्पित भाव से जो भक्ति करते हैं उनका प्रभुपाद का उदाहरण बहुत स्पेशल रहते हैं यहाँ पे। जैसे एक मृग है, जैसे एक जंतु है, तो वो जो है उनको बलिदान के लिए लेके जाते हैं। तो वो जो एनिमल है, वो जो मृग है, वो हमेशा जो है वो व्यक्ति जो है जो बलिदान देना चाहता है उनका कस्टडी में रहता है ना। तो अगर जब तक वो पालेगा तब तक रहेगा, जब तक वो उनको मारना चाहते तब भी मर जाएगा। कभी वो
रेसिस्ट नहीं करते है ना। ऐसे प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कभी। तो ये उदाहरण किसके लिए देते हैं? जो भगवान का पूर्ण शरणागत जो भक्त रहता है, वो उनका लाइफ ऐसा रहता है, भले मारो भी राको भी जो इच्छा तुम्हार। जैसे आश्लिष्यवाम पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम तरोपे यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नादस्तु सयैव नापरा। ये जो है ये बहुत हाई लेवल पे है। जो ब्रह्मा, नारद और शिव और चतुष कुमार, ये सारे जो है, लक्ष्मी जी, ये सब जो है वो लेवल का है। जैसे पांडव, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, है ना, ये सब लोग जो है वो लेवल का है। वो लेवल पे जो है मारो भी राको भी कृष्णा जो इच्छा तुम्हार। तो वो लेवल पे रहता है। तो भले हम वो लेवल तक जाना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप लोग तो पता नहीं। तो फिर भी जो है कम से कम जो है वीत राग भय क्रोध, जब भी ये सारे चीज़ होता है, हम थोड़ा दूर रह के हम साधना भक्ति में आगे बढ़ के जो ये अनर्थ निवृत्ति का स्तर पे है करके समझ के हमारा लाइफ तो आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हम विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हम बोलने में कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।